अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और इसको हमने तफसील से उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, इसकी कितनी हालतें हैं, और इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स हैं मैटर की। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये जो दुनिया है ना, ये बनी हुई है मैटर मादा से और एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल इन नेचर। जो एनर्जी है ये क्या है, नॉन मटेरियल होती है नेचर में। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट, जिसका कोई वजन होता है, एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, या वो जो जगह घेरती है, इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं। वी इनकाउंटर मटीरियल थिंग्स एवरीवेयर इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। हम लोग इस मटेरियल को अपने इर्द गिर्द डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। ठीक है, आर स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मतलब मैटर की डिफरेंट फॉर्म है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर इन एवरी लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम लोग कितनी स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी डू नॉट सी इन आवर डेली लाइफ। कुछ ऐसी भी चीज़ हैं इनके, इस मैटर के फॉर्म के बगैर, ये जो चारों हालतें हैं इनके बगैर कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं, हालतें हैं, जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते नहीं हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं जी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं। द प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। ये है 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं मैटर की। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं स्ट्रेंथ के बेस पे। ठीक है, किसकी स्ट्रेंथ, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, जिससे मिलकर जो एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, वो वाली फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स। और क्या है इसमें, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान जो अरेंजमेंट होती है, इन्हें इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना, ये भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि जो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस है ना, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अरेंजमेंट है ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कि सॉलिड में और तरह की अरेंजमेंट है, लिक्विड्स में और तरह की, गैसियस में और तरह की। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस की जो है वो डिफरेंट है, और इनकी जो एक दूसरे को कशिश करने की जो फोर्स है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गैसेस। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट विथ नो ऑर्डर। इसमें कोई भी खास ऑर्डर नहीं होता, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, वाइडली अपार्ट। और इसमें कोई खास तौर पे ऑर्डर या अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, वर्ड सो एवर, एंड वेरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और इसमें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। जिसकी वजह से ये जो सारी वजूहत हैं कि इनमें ऑर्डर की अरेंजमेंट जो है, जो अरेंजमेंट होती है, ये नहीं फॉलो की जाती, कोई भी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो, और इनकी जो डेंसिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, गैसेस की। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है किसी भी एक की प्रॉपर्टीज़ या गैसेस क्या होता है, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन आ सकता है, और शॉर्ट्स में भी ये लास्ट में पूछा जाएगा। आगे क्या है जी, द लिक्विड। ऑन द अदर हैंड हैव मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच्ड। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एज कम्पेयर टू द गैसेस, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज अटैच होते हैं, बट रैंडमली अरेंज। लेकिन रैंडम अरेंजमेंट होती है, इनकी भी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्टेंस सिग्निफिकेंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। और इनमें क्या होती है, लेकिन नॉर्मल ही इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, या फिर एटम्स के जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू दी गैसियस स्टेट। ओके, लिक्विड आर देयर फॉर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। हम लोग लिक्विड को ना कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, एंड देयर डेंसिटीज, और इनकी डेंसिटीज जो है हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेस। और इसकी डेंसिटीज भी ज़्यादा होती है किससे, गैसेस से। ठीक हो गया, ये होगी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। आगे है जी सॉलिड। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप, एक ख़ास शेप होती है, और इसका वॉल्यूम भी
फिक्स्ड होता है, ठीक है। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक या फिर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस, और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक हो गया। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, लेकिन ये लोग वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं, सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। जो गैसेस होते हैं ना उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर कहीं भी रैंडमली मूव करते रहते हैं। जो लिक्विड होते हैं उसमें तकरीबन एक मूव करते हैं, लेकिन कम करते हैं एज कम्पेयर टू द गैस स्टेट। लेकिन ये जो है सॉलिड, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सिर्फ अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये जो है इन्हें हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर सकते और ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है सॉलिड, ठीक हो गया। इसके बारे में हम लोग डेंसिटीज पढ़ते हैं। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, लेकिन यही ओनली स्टेट है मैटर का जिसे हम लोग किसी भी कंटेनर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गैस को भी जब हम लोग जैसे भरवाते हैं या इस तरह कुछ सिलेंडर में कंप्रेस करते हैं, एक मतलब कंटेनर की ज़रूरत होती है गैस को स्टोर करने के लिए। वाटर को भी हम लोग टंकीज वगैरह में स्टोर करते हैं, लेकिन सॉलिड को स्टोर करने के लिए किसी भी कंटेनर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रॉन्गली बाउंडेड, और इसकी भी आगे फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, सॉलिड की। उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक अरेंज होते हैं, परफेक्टली अरेंज होते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस मेक दैम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो इन्हें इनकम्प्रेसिबल बना देती है, जिसकी वजह से हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, और ये क्या है, डेंस सब्सटेंसेस हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट है जी हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इन्हें हम लोग आसानी से या आंख से इस तरह नहीं देख सकते। इट इज़ कम्पोज ऑफ पार्टिकल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स से बना होता है विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी बहुत ज़्यादा हाई क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग, वेल्डिंग आर्क्स वगैरह में ये सब पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटॉन्स, ये क्या होती है, पार्शली आयनाइज्ड गैस होती है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके आगे है जी नेक्स्ट है जी मैटर। मैटर और भी किन हालतों में पाया जाता है, मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, जो दरमियानी स्टेट होती है किसकी, वेयर लिक्विड मीट्स गैस, जब लिक्विड और गैस मिलते हैं, एंड लिक्विड मीट सॉलिड, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड मिलते हैं, और वो जो स्टेट दरमियानी स्टेट होती है ना जब ये दोनों मिलते हैं, उस स्टेट्स में भी ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्रेफीन, ठीक हो गया। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, आर हाईली कंप्रेस स्टेट होती है, इसमें हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक हो गया, इसकी गैसेस की भी और लिक्विड की भी। केमिकल रिएक्शंस विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉलिड, जैसे कि कन्वेंशनल सॉलिड जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब में जब नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन, तो ये किस में हो जाएगा, मे बी पॉसिबली टू कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में वो रिएक्शन हो सकता है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जी लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल ये भी क्या है, इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी एक मैटर की एक स्टेट है, हुज प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज किसके दरमियान होती है, आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड के दरमियान एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान की जो स्टेट होती है उसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो है शो होती हैं, कन्वेंशनल लिक्विड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटरिंग, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम, इसमें ये लोग लगा देते हैं, जब अक्सर हमने देखा होगा कि क्लॉक्स में लगी होती है तो जिसकी वजह से वो थोड़ा हमें नज़र आने में भी आसानी होती है। आगे है ग्रेफीन। ग्रेफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल होते हैं, आ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न, जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनल यानी कि 6 वो जो जिसमें साइड्स होते हैं उस पैटर्न में अरेंज होता है। ग्रेफीन क्या है, टफ है, फ्लेक्सिबल है एंड लाइट मटेरियल विद द हाई रेजिस्टेंस, और इसकी क्या है, लाइट मटेरियल है लेकिन इसकी हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटेड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिन्हें हम लोग इजीली इनकाउंटर नहीं कर सकते या नहीं देख सकते, या उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और न्यूक्लियर मैटर,
क्वांटम स्पिन, लिक्विड एंड मैनी अदर्स। ये एग्जांपल है किसके, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर की। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर है जो ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर क्या होता है ये सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।